नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 20 साल से देश की सियासत में एक्टिव प्रियंका गांधी वायनाड सीट से अपनी चुनावी पारी का आगाज करने जा रही हैं। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया कि इस सीट से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। प्रियंका गांधी चुनाव कब और कहां से लड़ेंगी, इस बात को लेकर लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे। कभी कांग्रेस के गढ़ अमेठी तो कभी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने के दावे किए गए, लेकिन प्रियंका कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरी। अब प्रियंका के चुनाव लड़ने के ऐलान से कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। साथ ही राहुल पर भी वायनाड की जनता को धोखा देने का आरोप लगा दिया है। इस मामले में आई तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पहले आपको सुनवाते हैं और उसके बाद सवालों का जिक्र और फिर मेहमानों से चर्चा। उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये उसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। उस व्यक्ति की पार्टी हमको चेतावनी दे रही है, चुनौती दे रही है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आपके कैबिनेट में कितने परिवारवादी हैं बताइए ना। आप विजय राजे सिंधिया जी के वक्त से शुरू कीजिए, कितने उनके परिवार के कितने सदस्य संसद में थे या राजनीति में थे। भारतीय जनता पार्टी की थी, जनसंघ की थी, तो क्या किसी ने रोका उन्हें कि साहब परिवारवाद है विजय राजे जी का? नहीं बोला ना किसी ने, सम्मान करते थे सब उनका। इस तरह की हल्की टिप्पणियां करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है। और आइए दहाड़ में आज जिन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी, उसमें पहला सवाल यह है कि क्या सिर्फ गांधी परिवार के सहारे है कांग्रेस? दूसरा सवाल यह है कि प्रियंका को टिकट देकर कांग्रेस ने फिर से क्या परिवारवाद को बढ़ाया है? प्रियंका को उपचुनाव में मैदान में क्यों उतारा गया? प्रियंका के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? दक्षिण भारत को साधने के लिए प्रियंका को क्या वायनाड भेजा जा रहा है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपसे थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर विनीत सिंह एलजेपीआर के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही अजय झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा है और थोड़ी ही देर में आरजेडी के स्पोक्सपर्सन प्रोफेसर सुबोध मेहता भी हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पहला सवाल अजय उपाध्याय जी, आप ही से पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक लंबे वर्ष से लगभग 20 सालों से यह सवाल था कि प्रियंका गांधी कब डेब्यू करेंगी राजनीति में, और आखिरकार इसका ऐलान आप लोगों की तरफ से कर दिया गया, क्योंकि उन्हें आप बहुत मजबूत नेता के तौर पर देखते हैं, इसीलिए ढेरों बधाइयां उसके लिए। लेकिन इस ऐलान के साथ साथ गंभीर आरोप, और आरोप ये कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, और दूसरा बिना परिवारवाद के कांग्रेस आगे बढ़ नहीं सकती है। इन आरोपों पर कांग्रेस का टेक क्या है सर? पूर्णिमा जी, भाजपा का काम है कहना कुछ तो कहेंगे। वो जो गाना है उससे शुरुआत में कर रहा हूँ। परिवारवाद की बात जो कर रहा है, पूछिए जरा, इतनी बेचैनी हो रही है तो चाचा जी अपने भतीजा को भेज दें, वो जय शाह जी को, जो 6 छक्का लगाया था क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, इसलिए वहाँ पे चेयरमैन बने हुए हैं। उनको वायनाड भेजिए और वहाँ से लड़वाइए। जहाँ तक बात मुद्दों की है, वाकई आपने, पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा विशेष तौर पे जो आपने बधाई दी है हमारे नेता के लिए। प्रियंका जी जिस तरह के पूरी राजनीति में आपने देखा है, लगभग 15 सालों से वो राजनीतिक जीवन में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में लगी रहीं। लगातार उन्होंने इस चुनाव में भी अपनी जो भूमिका उनकी थी उन्होंने बखूबी निभाया है। और निश्चित तौर पे पार्टी लीडरशिप ने यह तय किया कि जब राहुल जी वायनाड को छोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे, चूंकि वायनाड और रायबरेली दोनों उनके लिए
पारिवारिक कहीं ना कहीं एक आत्मीयता का मामला है, राजनीति का मामला नहीं है। और इस कारण से परिवार का कोई सदस्य पार्टी के तरफ से निर्णय हुआ है कि जाना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार और वायनाड एक दूसरे के पारस्परिक अन्योन्याश्रित संबंध के तरह जुड़ा पिछले चुनाव से, और उसी तरह रायबरेली अमेठी का भी संबंध इस परिवार से वर्षों पुराना है। तो कहीं ना कहीं ये बात थी। और जिस तरह से बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता कि राहुल गांधी जी को एक ही क्षेत्र में रहना है, दूसरी तरफ से लगातार डिमांड आ रही थी कि राहुल गांधी जी दोनों तरफ रहे, ये संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह दो सांसद रायबरेली को भी और वायनाड को भी मिल रहा है पारिवारिक सदस्य के तौर पे। अब बात आती है परिवारवाद की। तो परिवारवाद की बातें तो आप भी जानती हैं कि थोथी दलील सिर्फ कहने के लिए है, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत हाथी के अलग हैं। भाजपा के पूरे मंत्रिमंडल के कुनबे में 12 से 13 मिनिस्टर आज परिवारवाद के ही लोग आए हुए हैं। अलग अलग पार्टियों के चीफ जो हैं वो किसी न किसी परिवार से हैं। ये सरकार ही परिवारवाद पर चल रही है। और दूसरे के तरफ ये देख रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि राजनीतिक प्रक्रिया में जो विमर्श है वो विमर्श का क्या होना चाहिए। आज विमर्श है जन मुद्दों पर, और जन मुद्दों पर क्या गांधी परिवार लड़ा या नहीं। यदि लड़ रहा है तो जनता उनको सहयोग कर रही है, और जनता के आशीर्वाद से ही कोई चुनाव जीतेगा। सच्चाई तो आप भी जानती हैं, और ये पैनल भी जानता है, और देश के आम जनमानस भी जानता है। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की आस्था निश्चित तौर पे गांधी परिवार के प्रति भी है, और कांग्रेस के जो उदारवादी लोकतांत्रिक चरित्र है, जो विचारधारा है, उसके प्रति है। हम उन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। देश के जन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो कहता हूं, लड़वाइए ना भाई। परिवारवाद से इतनी आपको दिक्कत है तब वायनाड में ले चलिए। मोदी जी लड़े, वहां से लड़े, अमित शाह जी लड़े, स्मृति ईरानी को ही भेज दीजिए, बेचारी बहुत बेचैन रहती हैं। राहुल गांधी छवि बिगाड़ो मंत्रालय की मिनिस्टर रही हैं, की इस चर्चा उनको कहिए कि वो आए। सोशल मीडिया की इस चर्चा को आप ले आए हैं टीवी की चर्चा में, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी जबरदस्त मांग है कि भाई ले आइए स्मृति ईरानी को, और आप पूरा सोशल मीडिया का होमवर्क करके आए हैं अजय जी, और इसीलिए इस बात का जिक्र आपने किया है। लेकिन विजय शर्मा जी आपके पास जी सोशल मीडिया का नहीं है, भाजपा के लोगों की इच्छा है। ठीक है, चलिए भाजपा के लोगों की इच्छा है या नहीं है तो विजय शर्मा जी बता देंगे। लेकिन विजय शर्मा जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि एक पैनिक स्टेट में है एक बीजेपी, जैसे ही प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात आई है। और दूसरा, बहुत हल्की बात आप लोग कर रहे हैं अगर इस तरीके के आरोप लगाते हैं परिवारवाद के। एक वो पार्टी जो खुद परिवारवाद से ही चलती है, ये कांग्रेस का आप पर आरोप है। विजय जी अनम्यूट करेंगे। जी पूर्णिमा जी, मैं अजय जी को बताना चाहता हूँ परिवारवाद की जो है परिभाषा क्या है, क्योंकि बार बार इनको बताया गया पर ये सुनना नहीं चाहते हैं। परिवारवाद वो होता है जो पार्टी एक परिवार ने बनाई और परिवार के लिए चलती है। अब आप देखिए, सोनिया गांधी जी क्या है, राज्यसभा की मेंबर, राहुल जी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी इन्होंने प्रियंका गांधी जी को दे दी। तो अजय जी को क्या मिलेगा? ये तो बेचारे यहाँ ऐसी गला फाड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ आम कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो परिवारवाद की व्याख्या है वो ये है, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे मुख्यमंत्री, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। जो पार्टी जो है वो परिवारवाद बचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बनी हो। उस अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एमपी का बेटा एमपी बनता है, तो उसमें क्या हर्ज है? तो ये घालमेल करते हैं, ये परिभाषा को अपने अनुरूप बदल देते हैं। आप मुझे बताइए, जयशाह जी का इन्होंने नाम लिया, वो 2 रुपए के एक सदस्य भी नहीं है बीजेपी के, वो गैर जो है क्रिकेटर के बेटा है, बड़े क्रिकेटर हैं। एक मिनट अजय जी देखिए, ऐसे अच्छा नहीं, इतना क्रिकेटर थे, अमित शाह जी क्रिकेटर रहे हैं ना, बाउंसर फेंकते हैं। अजय जी देखिए, आप बेटा इसलिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कोई नहीं, अजय जी इसके बाद आप लोग काउंटर करिएगा, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी आपको, लेकिन एक ओपनिंग स्टेटमेंट बस मुझे लेने दीजिए। हाँ बोलिएगा विजय। अजय जी, आपके राजीव शुक्ला जी ने कितनी क्रिकेट खेल रही है बताइए आप मुझे, कितनी एज होगी उनकी, वो आज भी उपाध्यक्ष बने बैठे हैं। तो ऐसे झूठे बेकार के आरोप मत लगाइए। क्या मतलब? उनके पिताजी का नाम बताइए। सुनिए, अगर अमित शाह जी के बेटे हैं अजय, वो उनके बेटे, तो जैसा जी ना कोई काम करेंगे ना किसी खेल सेक्टर में जाएंगे, आपका मतलब वो घर पे बैठेंगे? अरे भैया, वो पार्टी का हमारे बीजेपी में दिखाइए कोई जो यहाँ का अध्यक्ष रहा हो पार्टी का, उसका बेटा अध्यक्ष बना हो, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बना हो। बात यहाँ आती है कि आपका परिवारवाद जो वो झलकता है, दिखता है,
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, आपके जो ये राहुल गांधी, आपकी बहना अब आ गई है, जीजा जी ने भी पोस्टर लगाए थे अमेठी में। तो बात ये है, आप बात तथ्य के आधार पे कीजिए, आपको मानना पड़ेगा कि किस तरह से ये हुआ है। तो अब आपको मैं बात बता देता हूँ, दूसरी सुनिए कि आपकी पार्टी में बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। बहना जी को आपने बहुत दिन रोक के रखा, वो नहीं रुकी, तो इसलिए उनको यूपी से दूर रखा, वायनाड में भेज दिया। तो आप परेशान है, लड़ाई गट्टी कलाई, बेहद वो आप अजय जी कह रहे हैं, विजय जी बहुत परेशान है आप कांग्रेस बहुत पार्टी के लिए, परेशान हैं आप। कह रहे हैं बड़े जी, परेशान देखिए, हो गए आप कांग्रेस पार्टी के लिए अचानक से। देखिए ये इनका अंदरूनी मामला हमारे हमारे लड़ाई के लिए बेचारे परेशान हैं। पानी पीजिए। पूछा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कि ठीक है। किस तरह से राजनाथ इनकी जो सिंह है से पार्टी सुनिए पूरी क्या कहना पार्टी चाहते परिवार हैं। को बचाने में लगी हुई है। आरएसएस क्या आपने बोल देख रही लिया है, जरा किस उसको तरह भी से सुन लीजिए। वहाँ किसी कार्यकर्ता को देने के लिए कुछ नहीं था क्या? वायनाड में आपके कार्यकर्ता ने किसी ने मेहनत नहीं की क्या? राहुल गांधी जी ऐसे इलेक्शन जीत के वहां भी दे देते किसी कार्यकर्ता को। गजब तो आपका गजब जो है गजब परिवार बचाने के गजब लिए चर्चा कर रहे हैं लगा आप। हुआ है। भेजिए ना पूरी स्मृति तरह से ईरानी जी लगे को रहो, या अमित शाह जी लगे रहो, को परिवारवाद चुनाव को लड़वाने के लिए। बचाने बोलिए लिए, बनाने बोलिए के लिए, बोलिए बोलिए, भ्रष्टाचार को छुपाने या के अपने लिए। मोदी जी को कहिए वही चले वायनाड चुनाव लड़ने। है अरे मोदी जी आपके मेरे कहने हिम्मत से तो नहीं कहिए, जाएंगे। तीनों में से मोदी- कोई जाए। मोदी जी आपके मेरे बोलिए ना कहने- वही आप जाए वहां कैसी चुनाव बातें लड़ने। करते हो? आप परेशान मुझे क्यों हो बताइए, रहे हैं आप भाई? मुझे आप बताइए, चलिए मोदी जी तो बनारस चुनाव की सीट लड़िए है। और हरवाइए, तब तो हम लोग मानेंगे। तो ये परिवारवाद खाली टीवी ठीक पर है, बोलने ठीक से है। थोड़े भैया, होता है। ठीक है, विजय देखिए जी। परिवारवाद की बहुत लड़ाई जो है ना होता विजय जी, आप अजय लोग उपाध्याय जी क्या बहुत है? पुरानी है। परिवारवाद की लड़ाई बहुत पुरानी है और इस पर अगर हम लगातार चर्चा भी करते रहेंगे तो बड़ी अंतहीन चर्चा चली जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रियंका गांधी का डेब्यू है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, इसीलिए सवाल जवाब का सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन इस पर मनोज यादव जी आपका क्या कहना है? क्योंकि आपकी पार्टी भी उसी कैटेगरी में, वो परिवारवाद की परिभाषा में फॉल करती है जिसका जिक्र बीजेपी या खुद नरेंद्र मोदी हर एक मंच से करते हुए नजर आए। खैर आप तो खुश होंगे, प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है। निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले प्रियंका गांधी जी को, कांग्रेस को बधाई दूंगा। 2 दशक हो गए, ये देश की बड़ी जनता, एक बड़ा आबादी चाहता था कि प्रियंका जी सदन में जाए, वो जा रही है, इसके लिए उनको हम बधाई। तो बीजेपी के विजय जी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, परिवारवाद की परिभाषा बता रहे थे। किसने लिखी है? भागवत ने लिखी है कि नरेंद्र मोदी जी ने? परिवारवाद की जब जो चाहोगे वो लिख लो। जनता चुनाव जिताती है तब आदमी जाता है, समझ के नहीं समझते। अगर नहीं आपका ज्ञान है तो कम से कम ये जो बिल्कुल स्तरहीन ज्ञान की बातें मत किया करो। जनता चुनाव जिताएगी तो व्यक्ति सदन में जाएगा। पार्टी को अगर मैंडेट देगा तो वो पार्टी सरकार में रहेगी, नहीं देगा तो पूरी जिंदगी बीत गई। पता नहीं कितनी पार्टियां बनी पड़ी हैं। जिताए थे तो लगाए तो थे, उत्तर प्रदेश में कितने परिवारों को आपने लड़ाया था, लेकिन क्या हुआ? बहुत सारे लोग हार गए, 2-2, 3-3 परिवार हार गए। इस तरह की बातें दोबारा टेलीविजन पे विजय जी मत कहिएगा। ये और थोड़ा पढ़ लिख के घर वाले सुनते होंगे, क्या सोचते होंगे? पत्नी बच्चे कहते होंगे पापा आप इस तरह के आदमी हैं, परिवार पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या मुझको भी परिवार से अलग मानते होंगे क्या? फिर आपके बच्चे आप पे सवाल उठाएंगे। मनोज जी निजी नहीं जाएंगे ना, परिवार पे सवाल हाँ, वो उठाए, रुक जाइए। पार्टी तक लिमिटेड रहेंगे मनोज जी, परिवार पर नहीं जाएंगे, किसी के निजी सदस्यों की बात नहीं करेंगे सर। एक मिनट मनोज जी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, आप ये जानते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि पार्टी पर बात करिए, कोई समस्या नहीं है ना, क्या दिक्कत है? मैं कहती हूँ पार्टी पर बात करिए, 100 नाम गिनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमारा गिनाइए। परिवार कोई बरगद का पेड़ थोड़ी नहीं है, वो भी तो परिवार के ही लोग हैं, जिंदा इंसान हैं। अरे तो लेकिन विजय जी के घर के लोग थोड़े ही पार्टी में एक्टिव हैं। ना, वो हमारा परिवार है। मैं कह रही हूँ कि किसी स्पोक्स पर्सन पर आप निजी हमले मत करिए ना मनोज जी, ये कह रही हूँ मैं। आप पार्टी पर हमला करिए ना, पार्टी पर हमला करिए, पार्टी पर हमला करिए ना। देखो नरेंद्र मोदी जी बोले तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने वही अपना बात। परिवार मनोज जी मैं क्या कह रही हूँ अगर आपसे, योगी जी बोले अब आप कान घुमाकर पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लीजिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ उस पर बात कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है मनोज जी? उस पर बात करते हैं ना। आपको क्यों दिक्कत हो रही है पूर्णिमा जी? मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप एक प्रवक्ता के परिवार पर जा रहे हैं, उनके बच्चों को लेकर आप बोल रहे हैं, मुझे इस बात की समस्या है सर। बस मेरी समस्या सिर्फ इतनी है,
मेरी भाजपा समस्या के लोग- सिर्फ इतनी है। एक मिनट, मेरे पूर्णिमा जी, सवाल भाजपा के जवाब लोग पर एक- स्टिक रहिए अच्छा, सर। बोलने देंगे और बहुत कि ससम्मान ऐसे मनोज जी बोला है। कह रही हूं मैं। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसे बोलने के लिए बोला है। आमंत्रित किया है, फिर बोलने शांत के हो लिए ही जाइए। आमंत्रित किया अरे है। मत करिए, बस कोई फर्क बोलिए, नहीं पड़ता। बोलिए। हो जाइए। मैं कह रहा हूँ प्रियंका गांधी भी पंजाब कोई भाई है, उनकी भी कोई माता है, हमारे भी परिवार में जो भी नेता है उनका भी कोई परिवार का हिस्सा सब लोग हैं। तो क्या बीजेपी को लाइसेंस मिला है क्या? मोहन भागवत ने लाइसेंस दिया है क्या कि नरेंद्र मोदी ने दिया है? जो चाहे वो बोल देंगे। एक टीवी पे बहुत सोच समझ के बीजेपी के प्रवक्ता बोला करें, अपना परिवार छोड़ो तो परिवारवाद पर टिप्पणी करो, और नहीं छोड़ने की हिम्मत है तो देश के मुद्दों पर डिबेट करो। देश के बहुत मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, नीट के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, सिपाही भर्ती के मुद्दे, कितने मुद्दे हैं। डीजल पेट्रोल तो अभी भी नहीं कम कर पाए, और टोल टैक्स महंगा कर दिया जिस दिन से सरकार आई है आपकी। उसके लिए कौन बोलेगा? बच्चे आपको देते नहीं है क्या? हाँ, दूध महंगा कर दिया, जैसे सरकार बड़ी दूध महंगा है। कर दिया। क्यों महंगा कर दिया भाई? परिवार परिवार परिवार, ठीक है, ज्यादा मत करो ना। परिवार में आपको लगता है कि इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए और जो मुद्दे हैं उन पर बहस होनी चाहिए। विजय जी जवाब ले लेती हूँ आपसे, थोड़ा सा मुझे बस समय दीजिएगा, थोड़ा सा सर समय दीजिएगा। मुझे मनोज यादव जी का जवाब देना है। ठीक है, जल्दी से सब 20 सेकंड में please। आप मनोज यादव जी सतरहीन बातें कर रहे हो, आपको शोभा देती है इस तरह की बातें? क्या है आप तुम्हारा? तलवे सर्टिफिकेट चाटने वाली वाली पार्टी के क्या? नेता हो। आप होते आप कौन जो है कहने आपकी वाले? कांग्रेस पार्टी का दो इतिहास बड़ी है की तलवे बात डिबेट चाटना। कर रहे हो, आप आप परिवार हमसे के बता रहे हो, तलवे सच्ची बात चाटिए। कर रहे हैं। आप उनकी पढ़े लिखे चमचागिरी अपनी बात कीजिए। करो। हमारी पढ़ लिख के बात किया कार्यकर्ता करो बेस मुझसे। पार्टी है, बेकार की बातें करते हो। आपके पास जवाब है, आपको जनता ने जवाब दे दिया। आपको विपक्ष में बैठा दिया। देश में 60 साल में पहली बार एक पार्टी है जो तीसरी बार पार्टी सरकार बना रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। जाओ अपना फिर भी आप परिवार ढिंढोरा संभालो। पीट रहे हो। अरे आपको परिवार जगह वाले नहीं छोड़ मिली के मुक्त मुंह कर छुपाने देंगे के लिए, तुम्हें। उसके बाद में आप हाँ। ऐसी बातें करते हो। गुंडों की परिवार पार्टी, आप छोड़ गुंडा ही देगा, दिखा रहे हो अगर टीवी के ज्यादा ऊपर। परिवार आप चिल्लाओगे। टीवी के ऊपर गुंडागिरी मैं तो भगवान दिखा से रहे हो। प्रार्थना भी कर आप देता धमकाने हूँ। की बातें करते हो। ज्यादा जो आप गुंडों की परिवार पार्टी को है। जिससे दिक्कत हो, उसको अजीत परिवार सिंह जी में ने मुक्त ठीक कर कहा दो। था, जिसमें उसको समाजवादी सन्यासी का बना झंडा दो, लगा हो उसको उसमें साधु बना सब दो। गुंडे बैठे हुए हैं। हाँ। आप गुंडों की पार्टी है। आपको मायावती ने समर्थन दिया था। गुंडा होगा किस तेरा तरह से बाप, आपने वो उनके साथ गुंडा किया था? होगा तेरा आप परिवार, रेपिस्टों के साथ गुंडा देने होगा वाली तेरा पार्टी का क्या? रिश्तेदार, अब मुझे गुंडा ज्ञान दे रहे हो, होगा तेरी मेरी पार्टी को बीजेपी। ज्ञान दे रहे हो। औकात में आप रह के, सुचिता पे औकात में बात रह के। कीजिए। आपके पास जवाब है नहीं, या बदमाशी दिखी दिखा रहे हो आप। ये वही समाजवादी पार्टी है जो गुंडों की पार्टी है, तलवे चाटने वालों की पार्टी है। ये तलवे चाट रहे हैं, इनको कोई दे देंगे छोटा मोटा। ठीक है विजय जी, ठीक है मनोज जी, मनोज जी, विजय जी ठीक है। विजय जी प्लीज आप भी खुद को रोकिए। मनोज जी आप भी खुद को रोकिए, लड़ने से कोई फायदा नहीं है क्या ऐसा। बोल रहा है कि गुंडे की पार्टी? अरे इसको मारेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता दौड़ा के मनोज मारेगी। जी, मनोज ताकि सीट जीतने वाले को गुंडा पार्टी का मनोज जी, आपको धमका रहा है ना पूरा पूरी जितनी जनता उन्होंने दौरा दौरा के भगाया है ना आपको 2022 में धमकाया। अच्छा ठीक है, आप दो लोग मुझे जरा बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। विनीत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, विनीत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बस मेरा सवाल एक और ले लीजिए, बस इसके साथ मेरा एक और सवाल ले लीजिए कि क्यों ये कहा जा रहा है कि वायनाड की जनता के साथ राहुल गांधी ने धोखा किया है। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही है, ये तो खुद एनी राजा कह रहे हैं। एनी राजा का भी ये कहना है कि पहले से इनको पता था कि करना क्या है, लेकिन उसके बावजूद उन 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जीत को लेकर भी सुनिश्चित थे और फिर 1 सीट छोड़ दी और वायनाड की जनता के साथ धोखा कर दिया। पूर्णिमा जी पहले मैं बता दूं, आशा है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल सर। आपका एक रिस्पेक्टेबल चैनल है, आप रिस्पेक्टेबल हैं। मनोज यादव जो भाषा है बिल्कुल अमर्यादित है, और ये पहली बार ये नहीं कर रहे हैं, ये अक्सर चैनल में करते रहते हैं। तुम तड़ा की भाषा करते हैं, उंगली दिखा के बात करते हैं। अरे भैया आप जो ये बता रहे हैं जरा पूछिए कि जिस अखिलेश यादव को उंगली पकड़ के चलना सिखाया मुलायम सिंह यादव ने, आपने तो उसकी गर्दन पकड़ ली अपने पिताजी की। और ये बताना भूल गए आप कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का खनन माफियाओं के साथ क्या चक्कर है। 2012 का 100 ये सफाई महोत्सव देख रहे थे, जो कि मुजफ्फरनगर के लोग टेंट में पड़े हुए थे उस ठंड में। आपके राज्य में 100 हीरोइन के साथ ठुमके लगा रहे थे चिराग पासवान। मेरी बात मनोज यादव, मनोज जी, मनोज यादव, मनोज मेरे जी, से बकवास नहीं। मनोज जी, आपके मनोज जी, जैसे लोग, मनोज जी एक एक करके, मनोज जी एक एक करके, मनोज जी एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी आपसे डरने वाली नहीं है। पूर्णिमा जी ऐसे लोगों को आप अपने आप को बदनाम कर रही है, ऐसे लोगों को बुला के, और ये हर जगह से भगाए जाते हैं ये। और ये क्या अखावट से पढ़ के आए क्या? अरे तुम तड़क मत करो यार, सामने देखोगे तो फिर बेकार की बात मत करो। हीरो पार्टी नहीं है, 33-34 सीट लगा के हीरो बने तो 72 के तो सीट चले आते हो। हमसे बात करेंगे 100% का स्ट्राइक रेट है।
थोड़ा तहजीब से बात करना कीजिए। आपसे कोई नहीं डरता है, आपसे और राजद से बिहार में कोई नहीं डरता। आप मनोज जी सुनिए, आप जिस तरीके से अग्रेसिव अप्रोच के साथ अभी बात कर रहे हैं ना, यही वजह रही मनोज जी की विजय जी ने कह दिया कि गुंडों वाली पार्टी है। मनोज जी थोड़ा भावनाओं पर काबू रखिए सर। मनोज जी थोड़ा सा भावनाओं पर काबू रखिए सर। यही वजह रही कि जिस तरीके से आप अभी रवैया रखे हुए हैं, विजय जी कह रहे हैं कि गुंडों वाली पार्टी है। साबित क्यों कर रहे हैं कि गुंडों वाली पार्टी है? अरे मनोज जी थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए। क्यों साबित कर रहे हैं कि गुंडों वाली पार्टी है? अरे क्यों गुंडों वाली पार्टी साबित कर रहे हैं खुद को? मनोज जी संयम रखिए थोड़ा सा सर, संयम रखिए। बाकी मेहमान भी है, इतना तो अजय जी अग्रेसिव नहीं हुए जितना आप हैं। ऐसा लगता है अभी टीवी से निकल के पता नहीं आप क्या कर देंगे साहब। थोड़ा सा काबू में रखिए मनोज जी, काबू में रखिए थोड़ा सा सर। आपसे सम्मान से बात की जा रही है तो आप इस तरीके से बात कीजिएगा। आपसे सम्मान से बात की जा रही है मनोज जी, तो इस तरीके से बात करेंगे आप? अब सब लोग मुझसे मनोज जी कंट्रोल रखिए सर। मनोज जी काबू में रखिए थोड़ा सा। विनीत जी अपनी बात पूरी करेंगे जल्दी। अरे छोड़ो यार, तुम्हारे से पता नहीं कितने आज 36 घूमते हैं। पूर्णिमा जी मैं एक बताता हूँ, बोलिएगा मनोज जी शांत रहिए प्लीज। मनोज जी शांत रहिए, अभी आपका टर्न नहीं है सर प्लीज। मनोज जी बिहेव योरसेल्फ, समझ गए ना? ये ओए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल मत करिए सर। मैं बहुत देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बहुत देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट समझ में नहीं आ रही है तो बताइए फिर आपकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत है गुंडा बोलेंगे। आपने इंटरप्ट किया गुंडा बोलने से पहले। मनोज जी शांत रहिए, मैं आपसे अंतिम बार कह रही हूँ सर, शांत रहिए प्लीज। क्या कर रहे हैं? आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो जवाब दीजिएगा। मनोज जी आप मेरा समय जाया कर रहे हैं, प्लीज शांत रहिए। ये सड़क छाप गुंडे की निशानी होती है। विजय जी प्लीज आप भी रुकिए, मैं बात कर रही हूँ। विजय जी मैं बात कर रही हूँ। विनीत जी अपनी बात को पूरा करेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता कोई नहीं डरता आपके हाथों से। अरे भैया बौखलाइए नहीं, कोई नहीं डरता। विजय जी प्लीज इसको टीवी डिबेट के बाहर रखिएगा सर प्लीज। आप लोग फोन पर एक दूसरे को जितना कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिएगा। फोन पर तो बात होती होगी आप लोगों की, अभी रुक जाइए ना सर। बोलिएगा विनीत जी। पूर्णिमा जी 30 सेकंड पहले तो मैं बता दूं कि जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन नहीं है। और बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी है, उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। बीसीसीआई चाहे तो आपको ही बना सकती है, हमको ही बना सकती है। पहले ये फैक्ट करेक्ट कर ले। जहां तक बात आती है परिवारवाद की परिभाषा की, तो बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि आप भले आपके नेता उस लायक नहीं हो, पर नेता जो है आपके नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रियंका गांधी का बस एक ही क्रेडिबिलिटी है कि उनकी नाक उनकी दादी से मिलती है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल विनीत जी ये है, मेरा सवाल ये है कि आप रोक लीजिएगा क्या इनको? ये तो पार्टी का अपना डिसीजन है ना कि किसको उपचुनाव में कहां से उतारना चाहती है। नहीं बिल्कुल उतारिए आप, लेकिन वायनाड के जनता से पूछ लीजिएगा कि क्या आपके साथ जो ये धोखाधड़ी हुई है, वहां पे चुनाव संपन्न होने के बाद आपने रायबरेली में नॉमिनेशन बढ़ा, क्या वायनाड की जनता उसको सही मानती है? तो ये प्रियंका गांधी जी का डेब्यू नहीं होगा, ये डिजास्टर होने वाला है। ठीक, सुबोध जी आपके पास आऊंगी सर। 1 मिनट से ज्यादा का फिलहाल समय नहीं दे पाऊंगी, फिर बाद में आप अपना डिटेल स्टेटमेंट रखिएगा। लेकिन सुबोध मेहता साहब, आरोप हैं दोनों ही पार्टियों को लेकर। आप लगाते हैं बीजेपी पर आरोप, बीजेपी लगाती है अलायंस के तमाम नेताओं पर और उनकी पार्टियों पर आरोप कि कैसे परिवारवाद आगे बढ़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने एक लंबे वक्त से प्रियंका गांधी मच अवेटेड उनका पॉलिटिकल डेब्यू हो, एक उपचुनाव तक सेटल कर दिया। मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, कांग्रेस की पार्टी उनको एक मजबूत नेता के तौर पर जिनकी रीच है और जिनकी पकड़ है, जो इंदिरा गांधी की एक इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, क्या एक उपचुनाव से उनकी एंट्री बहुत है उनके ओहदे और उनके स्टेचर के हिसाब से? पूर्णिमा जी देखिए, पिछले 15 सालों से भारत की जनमानस इंतजार कर रही थी कि प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में आए, और जिस तरीके से उन्होंने 15 साल से लगातार काम किया है जमीन पे और संघर्ष किया है, भारत की महान जनता उनको पार्लियामेंट में देखना चाहती है। अब दूसरी बात ये रही कि वायनाड जो है, जब राहुल गांधी जी मुसीबत में फंसे हुए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट से, और राहुल गांधी के ऊपर पूरे भारत में 20 FIR करके केस किया गया, और पूरी संस्था राहुल गांधी को जो है ना नीचा दिखाने में पड़ी हुई थी। तब वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को सम्मानित किया।
और राहुल गांधी का एक जो है तारतम्य बना हुआ है वायनाड की जनता के साथ, दिल और दिमाग उनका वहां रहता है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो डिसीजन है, ये स्वागत योग्य डिसीजन है। जिस तरीके से वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को सम्मानित किया है, उनका फर्ज भी बनता था कि अगर वो रायबरेली रखना चाहते हैं तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को जो संघर्षशील व्यक्ति हो, जो प्रियंका गांधी ने लगातार ये 15 सालों में दिखाया है, तो राहुल गांधी ने एक सही डिसीजन लिया है। एक उनकी बहन को आप, बहन का रिश्ता आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके इधर जाकर अगर आप देखिएगा तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने काम किया है और राहुल गांधी को सपोर्ट किया है और रेप्लिका की तरह, परछाई की तरह राहुल गांधी का वहां पे वायनाड में भी हो गई है, तो हमें लगता है कि जो जनमानस है वायनाड का और भारत का, ये देखना चाहता था कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आए। और मुझे लगता है कि वायनाड, क्योंकि आपने उनके पार्लियामेंट में आने की बात की, क्योंकि आपने उनके पार्लियामेंट में आने की बात की, आती सुबोध जी थोड़ा सा 13 इनके कैबिनेट मंत्री जो आज के दिन में है, ये पूरी सरकार जो है परिवारवाद के प्रोडक्ट है। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको और समय दूंगी। लेकिन प्रोफेसर अजय झा, ये समझते हुए, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट का जिक्र किया है, कांग्रेस के इस मूव को आप कितना मजबूत मानते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद 25 सीटें, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद 80 सीटें, और अगर वायनाड जीत जाती हैं प्रियंका तो 20 सीटें, कुल मिलाकर 125 सीटें कवर करते हुए ये तीनों नजर आएंगे जो कि गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में नॉर्थ और साउथ दोनों को साधने की तैयारी में कांग्रेस के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसे इस रूप से भी देखा जा सकता है कि वो वायनाड से आ रही हैं, उनके भाई ऑलरेडी रायबरेली से आ चुके हैं, उनकी माता जी ऑलरेडी राज्यसभा में हैं, संभवतः राजस्थान से हैं, तो वो तो बात जरूर सही है कि ये एक तरह से एडवांटेज गांधी नेहरू फैमिली होगी, चूंकि वो कई अलग अलग जगहों से वो पार्लियामेंट में होंगे, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात भी और अच्छा लगता चूंकि वो अगर वो इस उपचुनाव के माध्यम से नहीं आती, वो सीधे जो मुख्य चुनाव हुआ अभी जो खत्म हुआ है उसमें अगर वो ये पहले से तय होता और उसमें अगर वो ज्वाइन करती तो उनके स्टेटस के हिसाब से अभी कहा जा रहा था वो लगता है कि वो भी ठीक ही होता और वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल भी लगता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। वो अगर जीत करके आती हैं, जनता उन्हें वोट देती है तो वो हकदार हैं, वो वहां से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की है कि वायनाड में जिस आसानी के साथ राहुल जी जीते थे, शायद उतनी आसानी से जीत होगी या नहीं, जीत तो सकती है निश्चित तौर पर। जितना मार्जिन उनको मिला राहुल जी को, उस हिसाब से तो लगता है वो भी जीत करके आएंगी। लेकिन जो वहाँ बीजेपी ने भी जो अपनी पकड़ बनाई है, और भी हम लोगों ने देखा है कि करीब करीब बीजेपी का भी जो कैंडिडेट है, जो वहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, 1 लाख से ज्यादा सीट वोट उन्हें भी मिला है, तो थोड़ा फाइट तो वो देंगे। और वहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति है अगर उसे हम देखें तो अभी जो कांग्रेस लेड जो वहाँ जो अलायंस है और जो लेफ्ट लेड अलायंस है, वो भी एक मसला बनता है जो थोड़ा इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि निश्चित तौर पर ये भी जीतेंगी जरूर। और हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन की बात है। और वैसे भी एक बात और भी तय है कि अगर वो रायबरेली से ही जीतती और राहुल जी अगर इधर रह गए होते तो भी सवाल यही उठता कि फिर राहुल जी ने वहां क्यों छोड़ा, फिर यहाँ से तो ये तो बात है। लेकिन और परिवारवाद वाली जहां तक बात है तो वो अपने अपने डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन के तहत जो भी हो। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि परिवारवाद का जो मुख्य बात जो एक बार मोदी जी ने भी कहा था और हाल ही के एक इंटरव्यू में बताया था कि जो पार्टी किसी एक परिवार के द्वारा चलाई जाती है उसे ही हम उस तरह का दर्जा देते हैं। बाकी परिवार में जो और भी लोग अगर आते हैं तो वो परिवारवाद के परिभाषा लेकिन में अजय झा, इसमें अपना एक रिजर्वेशन रखते हुए मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी कि अगर इसी डेफिनेशन के हिसाब से चले जाए, और विजय जी जब लौटेंगे तो इससे जवाब आपका लूंगी मैं, तो फिर तो चौधरी चरण सिंह परिवार आरएलडी को आप देख लीजिए, फिर आप संजय निषाद परिवार निषाद पार्टी को आप देख लीजिए, आप सोनेलाल परिवार अपना दल को आप देख लीजिए, फिर ओपी राजभर परिवार सुहेल देव भारतीय पार्टी को आप देख लीजिए, और सो एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा विपक्ष में भी है, फिर ऐसा विपक्ष में भी है, और सबको अपनी अपनी सूट करती हुई पॉलिटिक्स भी है जिसको वो आगे रखते हैं और डेफिनेशन को आगे रखते हैं। पूर्णिमा जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं
देखिए, परिवारवाद की बात जो थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जो परिवारवाद है वो हमने अपने बीजेपी में नहीं पनपने दिया, बिल्कुल भी। अब ये हमारी जो आपने नाम गिनाए वो सारे सहयोगी पार्टी है, तो सबसे पहले शुरुआत हमने अपनी पार्टी से की है, क्योंकि ये पुरानी नेहरू के टाइम की है। जब से देश आजाद हुआ तभी से परिवारवाद शुरू हो गया, और ये नेहरू जी ने शुरू किया था। अपनी इंदिरा गांधी जो बेटी थी उनको साथ रखते थे और उनको प्रधानमंत्री बनाया, बाद में बनी वो, राजनीति में रखा उनको, फिर उन्होंने अपने बेटों को लाए वो। तो इस तरह से परिवारवाद जो है वो पूरे देश में छा गया। तो हमने बीजेपी में इसको कभी भी हावी नहीं होने दिया, अपवाद भी नहीं होने दिया। हाँ, ये जरूर है कि एक राजनीतिक का बेटा राजनीतिक बन सकता है, लेकिन वो परिवार के द्वारा पार्टी हमारी कभी नहीं चली। आप बीजेपी में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें ऐसा हो कि परिवार बचाने के लिए या परिवार के लिए पार्टी बनी हो, परिवार चलाता हो। तो ये डेफिनेशन जो है मोदी जी ने संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सहयोगी पार्टियों के लिए पूछा गया था कि आपकी 3-4 पार्टियां सहयोगी है, तो उन्होंने कहा था अभी ठीक है, हम अभी बीजेपी की बात कर सकते हैं, हमने बीजेपी में इसको नहीं आने दिया। तो हमारी कोशिश होगी कि सहयोगी पार्टियों में भी ये पारदर्शिता समय के साथ आएगी। लेकिन जो सच्चाई है वो जो सच्चाई है वो आपने देखा है, कांग्रेस के अंदर किस तरह से एक परिवार में 3 लोग हैं, तीनों के तीनों ही बन गए। हमारे अजय जी बेचारे ऐसी मेहनत कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो अब मैं इनकी बात कर, उनकी मेहनत उनकी जगह विजय जी, फिर मेहनत तो आप भी कर रहे हैं ना। ठीक है, मेरे को दोनों मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत? जी, अब पूर्णिमा जी इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, मेहनत की मोदी जी ने, चाय वाले थे कहाँ बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। भजनलाल शर्मा क्या थे, राजस्थान में सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में यादव साहब जो थे वो क्या थे और कैसे मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं बताना चाहता हूँ मनोहर लाल जी क्या थे, मुख्यमंत्री बने रहे। अब मैं आप इनकी आरजेडी के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जब उनकी नाक अपनी दादी से मिलती है, आप भी मानते हो, तो उनको 15 साल राजनीति में से दूर क्यों रखा? उनको कभी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में उनको वायनाड भेज दिया, क्योंकि इनके भैया और बहना में प्रतिद्वंद चला हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से, इसलिए उनको यूपी में नहीं आने दिया, उनको केरला में भेज दिया। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है अजय जी का मानना इसमें ना हो। नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी का मानना है, ये बीजेपी का मानना है, और बिल्कुल मानना है, क्योंकि अजय जी ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि आप चाहते हैं कि जो राजनीतिक विरासत है वो बेटे के हाथ में ही रहे, क्योंकि प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर कई बार सवाल उठे। और मुझे याद है कि एक बार बहुत पहले की बात है, जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि वो कब आएंगी राजनीति में, तो उन्होंने उस वक्त कह दिया कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगी। फिर उनसे कई बार सवाल पूछा गया, आती हूँ विजय जी, फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये सवाल पत्रकारों से ही पूछना शुरू कर दिया कि लड़ लूं क्या चुनाव। लेकिन हर बार वो एक संकट मोचक के तौर पर पार्टी के लिए बनी। बहुत सारे क्राइसिस मैनेजमेंट प्रियंका गांधी ने किए, लेकिन जब उनका डेब्यू हो रहा है तो उपचुनाव के साथ हो रहा है। पूर्णिमा जी, इसमें छोटा सा मेरा जवाब अच्छा 10 सेकंड सर, फिर अजय जी से। चलिए 50 चुनाव के आसपास विजय जी अब हो गया, बहुत लंबा के नेतृत्व में जो हारे हैं, सुन लीजिए, उसके बावजूद माता जी ने राहुल जी को आगे रखा, सुनने नहीं आए हैं इस चैनल पर बैठ के, नहीं आने दिया। ठीक है, अजय जी की बात से आपकी बारी आएगी। अजय जी बोलिएगा। ऐसे डिबेट कैसे चलेगा? बोलिए। देखिए, विजय जी को परेशानी हो सकती है क्योंकि इनको अपना राजनीतिक नैरेटिव चलाना है। अब पहले है कि विरासत की बात है, भाई इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री रही, नेहरू जी के बाद महिला थी, देश के लिए नहीं विश्व के लिए वो अपने आप में एक कीर्तिमान है कि महिला प्रधानमंत्री भारत ने दिया। तो उस परिवार की यदि बात करेंगे तो परिवार की मानसिकता में बेटी और बेटे का कोई अंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने जो विजय जी ने बात रखी है, विजय जी बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, इनका बड़ा सम्मान करता हूं। अब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस देश में जनता बनाती है। भाई, जो पार्टी जीतता है, मोदी जी को भी जनता ने बनाया है, विजय जी ने और अजय उपाध्याय ने नहीं बनाया है। उसी तरह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या पहले के जितने नेता थे, कांग्रेस को इतने सालों तक यहाँ पे यदि समर्थन मिला तो इस देश की आम जनमानस के अपार प्रेम का प्रतीक है। वो जनता के द्वारा चुने गए लोग थे, अचानक हाईजेक किया हुआ सिस्टम नहीं था। जहां तक बात नाक कान आंख की बात किया है, किसका क्या मिलता है और कैसे ये कन्नी काट के अपने पड़ोसी साथियों से, सहयोगियों से, विजय जी ये बात ठीक नहीं है, अभी मत कन्नी काटिए। अभी मैं विनीत जी से यही सवाल लूंगी अजय जी, बैसाखी उन्हीं की है, उन्हीं को आप गाली दे रहे हैं, वही सवाल लूंगी यदि आप उन्हीं को गाली देंगे। हाँ बोलिए। हाँ,
अपने ही सहयोगी को आप कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो परिवारवाद। तो विनीत जी को सबसे ज्यादा समस्या होगी। मुझे नहीं पता रामविलास जी का आंख का नाक मिलता है कि नहीं चिराग जी से, लेकिन लंबाई मिलती है और मैं बड़ा सम्मान उन लोगों का भी करता हूं। हम लोग बहुत दिल से चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिकल सिस्टम में रहें, लेकिन जाति और परिवार की बात आप करके आप क्या चाहते हैं कि आप अपने गठबंधन के साथियों को लगातार गाली देना। अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनको आप गाली दे रहे हैं। उधर से आपके यूपी में ही निषाद पार्टी है, बिहार में हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। अजय जी वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने अपनी पार्टी से शुरुआत की है और हम ये चाहते हैं कि बाकी पार्टीज भी इसको फॉलो करें। वो तो क्लियर कह रहे हैं ना कि उनकी इच्छा है। अब जैसे आपको नहीं रोक पाएंगे वैसे किसी और को भी नहीं रोक पाएंगे ना, कह सकते हैं। 30 सेकंड। हाँ, आ रही हूँ विनीत जी। पूर्णिमा जी तो लगा, ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग। मैंने शुरू में ही कहा 11-12 मिनिस्टर बनाए जो परिवारवाद के शिकार हैं। इनके फैमिली में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां एमएलए एमपी इनके परिवार के लोग ना हो। और सबसे बड़ी बात तो है कि दो लोगों ने पूरे मोदी जी के, 2 व्यक्तियों ने मिलकर मोदी जी और अमित शाह ने पूरे भाजपा परिवार पर कब्जा कर लिया है। लड़ाई तो वहां शुरू हो गई है। भाजपा के अंदर राजनाथ सिंह नहीं बोल सकते, इनके अध्यक्ष हैं वो बेचारे नहीं बोल पाते, मैं इसका जवाब चुनाव नहीं हो पाता इनके यहाँ। और जो चुने जाते, जो दिखावा है पूरा, सबको पता है देश में क्या हो रहा है। एक बात जरूर है प्रियंका जी, एक प्रश्न आपने पूर्णिमा जी किया था, 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड खत्म कर रहा हूं मैं बात। देखिए प्रियंका जी का खुद निर्णय था, ये भी बात सच है, और पार्टी का भी एक निर्णय था कि किस समय कब कहां क्या होना चाहिए, किसको चुनाव लड़ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानती हूँ। और पार्टी का निर्णय पुराने इतिहास के आधार पर था, क्योंकि उस पुराने इतिहास में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दक्षिण से मिली है। फिर चाहे इंदिरा गांधी ने कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ा हो, दोनों बार जब उनको जीत मिली। फिर चाहे सोनिया गांधी जब बेल्लारी से लड़ी, वहां पर उनको जीत मिली। राहुल गांधी वायनाड से लड़े, वहां पर दोनों बार उनको जीत मिली। तो जाहिर है कि वो आपकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले विनीत जी आपका जवाब लूंगी, फिर मनोज जी आपके पास। उत्तर में भी हमें इस बार बहुत सफलता मिली है पूर्णिमा। बिल्कुल मिली है सर, डेफिनेटली, और उसके लिए आपको कई बार बधाई दे चुके हैं हम लोग। जी बोलिएगा विनीत जी। पूर्णिमा जी, बीजेपी के सहयोगी दल होने के नाते मैं उत्तर दे दूं, क्योंकि आरोप हम पे भी लगते रहे हैं कि परिवारवाद का हम लोग पोषक हैं। लेकिन 5 सीट में से 5 सीट जनता ने जिताकर इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। हमारे नेता का बड़ा स्पष्ट परिभाषा है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जबकि वो लायक नहीं हो। चिराग पासवान ने अपनी लायक, और कितने वो लायक हैं इसने कई बार उन्हें सिद्ध कर दिया है, 2 साल और 3 साल के जब हमारी पार्टी तोड़ी गई थी। जहां तक बात आती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, तो ये सार्वजनिक मंच पे मालूम है कि प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से ज्यादा समर्थ हैं, ज्यादा काबिल हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं लगने दिया गया। 2019 में उनको प्रभारी बनाया गया था यूपी में। क्या हुआ उस समय का स्थिति मालूम है आपको। मैं ज्यादा आशान्वित नहीं हूं प्रियंका गांधी की जीत को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनके पास अनुभव की कमी है। जब तक वो प्रभारी बनाई गई है तब तक वो फेल रही हैं, और वायनाड की जनता इस बात का जरूर उनसे बदला निकालेगी कि उनको अंधेरे में रखे उनके भाई ने। नहीं, लेकिन विनीत जी जब संकट मोचक की भूमिका में आई हैं प्रियंका गांधी, तब वो उसमें सफल रही हैं। फिर आप हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। ऐसे कई मौके थे जब प्रियंका गांधी लीड में फ्रंट करती हुई नजर आई। और सब छोड़ दीजिए, आप अमेठी पर आ जाइए। अमेठी में कैंडिडेट पर भरोसा सबसे ज्यादा अगर किसी ने कांग्रेस के जताया तो वो प्रियंका गांधी थी। भले ही अजय जी अभी इस बात को नहीं माने, लेकिन बात उन्हीं की थी कि लड़ाई जाए। इतनी क्रेडिबल है तो अमेठी से खुद क्यों नहीं लड़ गई हैं? भाई वो तो वाराणसी से लड़ने वाली थी ना मोदी जी के अगेंस्ट में, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाई? बार बार अभी आप लोग स्मृति ईरानी के बारे में कह रही है कि वायनाड में चले आए, आप तो नहीं लड़ पाए वहां पे। तो क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है पूर्णिमा जी। ठीक है अजय जी 10 सेकंड में बोलिएगा, फिर मनोज जी आपके पास आ रहे हो। अजय जी 10 सेकंड। पूर्णिमा जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर। विनीत जी वाकई आप ठीक कहे, राजा का बेटा राजा होता है, और जो राजा के बेटे की आप प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे हालांकि हम लोग उस परिवेश वाले नहीं हैं, हम राजा के बेटा वाले कंसेप्ट वाले नहीं हैं, ना राजा का कोई कंसेप्ट है इस देश में। लोकतंत्र का कंसेप्ट है, जनता चुनती है। चिराग जी 5 सीट जीत कर आए, धन्यवाद देता हूं, लेकिन यही चिराग जी हैं। अभी विधानसभा चुनाव में कितना सीट था आपको याद होगा, कहने की जरूरत नहीं है क्या परिस्थिति थी। इसलिए जनता के आशीर्वाद को स्वीकारिए,
जनता ही मालिक होती है और जनता का निर्णय ही सही माना जाता है। हाँ, ये आपका लेकिन अजय जी, आप ये भी मानिए फिर कि चिराग पासवान हनुमान की तरह डटे रहे, हारेंगे वो अपनी जगह आप पे ये भी मानिए कि हनुमान की तरह डटे रहे और हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का बोध नहीं था, लेकिन फिर जब शक्तियों का बोध हुआ तो उसी मजबूती के साथ। पूर्णिमा जी, हनुमान की तरह नहीं, मौसम विज्ञानी की तरह डटे रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मौसम विज्ञानी अच्छा है, हनुमान की तरह डटे रहते तो उनकी झोपड़ी नहीं चली जाती, उतनी बेइज्जती नहीं होती। विलास जी का जो घर था जिसमें उनकी एक तरह से आज के डेट में वो बहुत बड़ा एक तरह से जगह थी जहां उनकी कोई चीजें बनाई जा सकती थी, उनको उठा के उनके किस तरह से उनके फोटो को बाहर रोड पे फेंक दिया गया था, सबने देखा है। खुद चिराग जी उसके लिए पब्लिकली जो है जनता के बीच आकर ही बात रखे। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मनोज जी अपनी बात को पूरा करेंगे। सुबोध जी आपके पास आती हूँ, फिर अजय झा जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी, विनीत जी दूंगी आपको समय, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, देती हूँ आपको समय। मनोज जी, परिवारवाद का सबसे बड़ा खतरा जो ये नजर आता है उसमें ये होता है कि तानाशाही होती है। यही तो परिवारवाद की बात है कि जो एक व्यक्ति चाहेगा होगा। तो मेरा एक सवाल है, आखिर बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक क्यों नहीं हुई, उसमें उनका नेता क्यों नहीं चुना गया? ये भी तो एक कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है। आप तो परिवारवाद वाली पार्टी नहीं हो तो फिर करा लेते ना बीजेपी पार्लियामेंट की बोर्ड, और वहां पे नेता चुन लेते नरेंद्र मोदी जी को। तब हम जानते कि आपके अंदर जो बात कही जा रही है उसका कोई मतलब है। अनसेंसफुल बात करना बीजेपी के प्रवक्ताओं के, उनके गठबंधन के साथियों के, खैर उनके गठबंधन के साथियों का कोई दोष नहीं। जिस कलर में आदमी रहता है उसी रंग में रंग जाता है। बीजेपी का रंग है अनाप शनाप बोलने का, इस देश के मुद्दों को भटकाने का, तो उनके साथी भी वही बात करने लगते हैं। इसमें हम बुरा नहीं मानते, लेकिन एक बात कह दें कि टीवी डिबेट में किसी पार्टी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा जिससे कि दूसरा आदमी आपको मजबूर हो जाए कहने पे। आपको परिवारवाद नहीं समझ में आया तो मेरा अटैक ये है, जो परिवार छोड़ देता है उसको क्या मालूम परिवार का। बीवी छोड़ने वाला नहीं समझ सकता है परिवार, और इस देश की सकारात्मक इकाई है परिवार, समझ गए? नकारात्मक इकाई नहीं है। हम विदेशी कल्चर वाले लोग नहीं हैं, और देश में चुनाव होता है। कोई जबरदस्ती मनोनीत नहीं किया जाता, चाहे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुबोध जी, जल्दी से आपसे प्रतिक्रिया सर, 1 मिनट फिर आपको दे पाऊंगी, और अजय झा जी क्लोजिंग कमेंट फिर आपसे लूंगी। सुबोध जी, कोई जरूरत नहीं, उस लड़का को आपने अभी निकाय चुनाव लड़ाया है। सुबोध जी, क्या क्वेश्चन है मैम? सुबोध जी आपका जल्दी से कमेंट लूंगी, फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट अजय झा जी। सुबोध जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रधानमंत्री जी की जो अभी सरकार यहाँ चल रही है दिल्ली में, ये तो पूरा परिवारवाद का ही प्रोडक्ट है ये पूरा। और 13 जो मंत्री हैं ये परिवारवाद चाहते हैं। तो परिवारवाद का जो पूरा डिबेट है, ये जब भारत के जनमानस ने जिन लोगों को जिताया है इसका सम्मान करना चाहिए। और जहां तक बात रही परिवारवाद की, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर, आप देखिए कैबिनेट में ही चिराग पासवान जी हैं, अभी विनीत भाई वहां बोल रहे थे, फिर आप देखिए मांझी जी हैं, किरण रिजिजू हैं, प्रधान हैं। तो परिवारवाद के से पूरा घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का कथनी और करनी में भारी अंतर है। ये जनमानस ने दिखा दिया है। और इस बात का जो वर्डिक्ट है वो कंसेंसस बिल्ड करके सरकार चलाने की है। आप पार्लियामेंट से बाहर नहीं फेंक सकते पिछले बार की तरह। तो आप जो है, जो जनमत मिला हुआ है उस जनमत का सम्मान करें, कंसेंसस बिल्ड करें, और इस तरीके की अनर्गल बयान देकर अपोजिशन को है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश ना करें। भारत की जनमानस ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको पता होना चाहिए 400 पार कर रहे थे, 240 पार। ठीक है सर, वो नहीं आ पाया, ये सबको पता है। ठीक है अजय जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे 10 सेकंड कोशिश करूंगी विजय जी आपको दूं, लेकिन पहले अजय झा जी से सवाल ले लेंगे। अजय जी, हाँ, क्या पूछा जा रहा है? अजय जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में एक और बात बीजेपी की तरफ से निकल कर आई कि अगर जीत भी जाती है प्रियंका गांधी, तो जब पहुंचेंगी संसद में तो अब एक अलग कंपटीशन चलेगा कि ज्यादा नकारा कौन। मैं इस नेगेटिव एस्पेक्ट को बीजेपी के समझना चाहती हूँ कि जरूरत क्या, अगर ये पार्टी का अपना इंडिविजुअल मैटर है, अपना आंतरिक मामला है कि वो किसको चुनाव लड़ाती है या किसको नहीं, फिर ये भी कह देते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आपने जो कहा कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो किसे कहां से लड़ाती है और वो कौन वहां जीत करके आता है, तो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हावी होने की चेष्टा करता है या सहज ढंग से चलता होता है, तो ये देखने वाली बातें होंगी और लोग इसे अपने अपने तरीके से देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु एक बात तो बिल्कुल तय है कि
अगर ये दोनों प्रियंका जी भी आ जाती हैं निश्चित तौर पर, चूंकि खुद राहुल जी जितने वोट से इस बार जीते हैं वो पिछली बार से इनके वोट में कमी आई थी, तो और मुझे लग रहा है कि शायद उतना वोट ये लेकर के नहीं आ पाए, लेकिन जीतने की इनकी संभावना मुझे अभी भी एक न्यूट्रल तरीके से देखें तो लग रहा है कि है। हाँ, और जब पार्लियामेंट में आती हैं तो ऑब्वियसली अपने अपने तरीके से वहां प्रेजेंट होंगे, और वैसे भी राहुल जी सामान्यतया जिन भी कारणों से अपने पार्टी की वजह से, और वैसे भी वो ज्यादातर बाहर उनको रहना पड़ता है, तो प्रियंका जी के होने से एक दबाव तो निश्चित तौर पर रहेगा, और भाजपा पर भी रहेगा और खुद कांग्रेस पर भी रहेगा कि वो उनका परफॉर्मेंस। ठीक है, निश्चित तौर पर कांग्रेस इसे अपने लिए एक मजबूती के तौर पर देखती है। अब प्रियंका गांधी क्योंकि एक्टिव नजर आएंगी, ना सिर्फ कैंपेन करते हुए जो अभी तक वो दिखी या संकट मोचक बनते हुए, बल्कि खुद चुनाव लड़ते हुए भी उपचुनाव में वायनाड में। विजय जी, मेरे पास समय नहीं है और विनीत जी चाहती थी मैं आपसे भी प्रतिक्रिया लूं, लेकिन समय मेरे पास माफी चाहूंगी 5 सेकंड का बोलिए सर, बोलिए जी। मैं विनीत जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, परिवारवाद वो है जो 40 इलेक्शन से ज्यादा हारने के बावजूद पार्टी के मुख्य बने रहे, और रामविलास जी के बेटे वो हैं जो जमीन पर बैठ के लोगों के दुख में दर्द में काम करते रहे। तो परिवारवाद में ये फर्क है, इनको समझना होगा, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को। ठीक है सर, जी, धन्यवाद। ठीक है।